म्याऊगढ़ महल के अंदर शाम का वक्त था। बादलों से घिरी आसमान की रोशनी महल की खिड़कियों पर हल्की सी सोनी चमक छोड़ रही थी। महारानी क्रिस्टल आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। दिल में एक अजीब सा बोझ, जैसे कोई पुरानी बात उन्हें याद आ रही हो। महारानी आराम से अपने नीले गाउन को संभालते हुए रॉयल लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। ये लाइब्रेरी पूरे महल की जान थी। ऊपर तक भरी हुई किताबें, बीच में एक विशाल गोल्डन चैंडलियर और दीवारों पर पुराने राजाओं के पोर्ट्रेट्स। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवा का एक हल्का झोंका अंदर घुसा और सारी कैंडल्स एक पल के लिए हिल गईं। क्रिस्टल ने धीरे से पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा और पीली रोशनी दिखाई दी। क्रिस्टल ने कहा, ये रोशनी का नहीं, किसी और का संकेत है। महाराजा ट्रॉम्पी बोले, 92 साल पहले ऐसे ही सन्नाटा आया था। उसके बाद शैडो क्वीन ने हमला किया था। लियो कहता है, अगर वो लौट आई है तो ये सिर्फ हमला नहीं, बदला होगा। लूना कहती है, लेकिन भैया शैडो क्वीन को तो टेम्पल ऑफ बैलेंस में बंद किया गया था ना। महाराजा ट्रॉम्पी कहते हैं, हाँ, पर किसी ने वो मुहर तोड़ दी है। सेवक कहता है, महाराज, उत्तरी दीवारों पर काली रोशनी का तूफान उठा है और उसमें एक औरत का चेहरा दिख रहा है। दीवार पर एक आकृति उतरती है, लंबी काली शाही बिल्ली जैसा रूप, आंखें पीली आग जैसी, जो थी शैडो क्वीन। शैडो क्वीन कहती है, म्याऊगढ़ में वापस आ गई हूँ। लियो कहता है, तुम्हारा शासन कभी नहीं लौटेगा। यह म्याऊगढ़ है, अंधकार को झुकाने वाली भूमि नहीं। शैडो क्वीन कहती है, झुकाने वाली मैं वही अंधकार हूँ और तुम वही रोशनी जो एक दिन खुद को ही जला दोगे। वो लियो के माथे को छूने की कोशिश करती है। रोशनी अचानक नीली हो जाती है। क्वीन अपनी काली ऊर्जा लियो में भेजती है। नतीजा, लियो की सुनहरी रोशनी आधी काली हो जाती है। लूना चिल्लाती हुई, भैया। लियो कहता है, मुझे रोशनी महसूस नहीं हो रही। शैडो क्वीन कहती है, तुम रोशनी नहीं, रोशनी का दम हो, और दम हमेशा पहले टूटता है। क्रिस्टल कहती है, बस छोड़ दो मेरे बेटे को। शैडो क्वीन कहती है, ओ रानी क्रिस्टल, क्या तुम भूल गई? पहली बार भी तुम्हारा प्रकाश मुझे रोक न सका था। राजमहल की गुप्त लाइब्रेरी में महाराजा ट्रॉम्पी और वृद्ध पुजारी एक प्राचीन ग्रंथ खोलते हैं। पुजारी कहता है, इसमें लिखा है, शैडो क्वीन तब तक अजेय है जब तक मंत्र अखंड ज्योति उसके समक्ष न बोला जाए। महाराजा ट्रॉम्पी कहते हैं, पर यह मंत्र तो राजवंश की जुड़वा आत्माओं से ही सक्रिय होता है। पुजारी कहता है, हाँ महाराज, और इस युग में सिर्फ लियो और लूना ही वो दो आत्माएं हैं। लूना दौड़कर युद्ध मैदान में आती है। उसकी आंखें चमकीली नीली, हाथ कांप रहे हैं। लूना कहती है, शैडो क्वीन, अगर तेरा निशाना मेरा भाई है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। शैडो क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है, आह छोटी रोशनी, तुम्हारे अंदर भी एक अंधकार है जिसे तुम छिपाती फिरती हो। लूना आंसू रोक कर कहती है, हाँ है, पर मैं उसे स्वीकार करती हूँ और यही मुझे तुमसे मजबूत बनाता है। उसकी आंखें अचानक सफेद उजाले से भर उठती हैं। मंदिर की शक्ति जागती है। लूना कहती है, भैया, हम दोनों मिलकर मंत्र बोलेंगे। लियो कहता है, मैं तैयार हूँ। दोनों भाई बहन हाथ पकड़ते हैं और मंत्र बोलते हैं। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, लियो एंड लूना, ज्योति नहीं रुकती और अंधकार नहीं जीतता, बैलेंस ही शाश्वत है। नीली सुनहरी लहर शैडो क्वीन से टकराती है। शैडो क्वीन पीछे धकेली जाती है मगर नष्ट नहीं होती। शैडो क्वीन चीख कर कहती है, तुमने मुझे हराया नहीं, बस जगाया है। वह हवा में फैलती है और एक काला सुरंग बनता है। क्वीन अंधकार में गायब हो जाती है, सिर्फ उसकी आवाज बजती है। महाराजा ट्रॉम्पी कहते हैं, उसने वापसी नहीं की, उसने युद्ध की घोषणा की। और क्रिस्टल कहती है, इस बार हमें सिर्फ रोशनी की नहीं, अपने अंधकार का भी सामना करना होगा।